हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और जो रियल नंबर्स है वो आपका अकेला ही 6 मार्क्स का चैप्टर आता है बोर्ड में। अब ये 6 मार्क्स किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स्ड है जिसमें तुम्हें कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। इसके बारे में हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। एक सेकेंड ज़रा, तो इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। इसमें हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ इनके बारे में पढ़ना है। देखिए एलसीएम सबको पता है, आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जब जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है, दोनों जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल है वो एलसीएम में आता है। और एचसीएफ में उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर आता है। हाईएस्ट, दिस इज एचसीएफ की जो वैल्यू होती है, एब्रीविएशन होता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मतलब अगर आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, केवल जैसे मैं कह रहा हूँ एक नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब और दूसरा नंबर दिया हुआ है ए क्यूब बी स्क्वायर, तो इसके एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालोगे? तो इनके जो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं एलसीएम में तो हमेशा मैक्सिमम पावर आती है, सबसे ज़्यादा वाली पावर आती है, हाईएस्ट पावर। आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर ली जाएगी ऑफ द प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर्स दोनों नंबर्स में से, और एचसीएफ में हमेशा लोएस्ट पावर ली जाएगी, लोएस्ट पावर्स। अब पी और क्यू का मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा, तो वो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों में लोएस्ट यही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वैसे भी हाई एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर आता है, और इसका एलसीएम देखूंगा तो हाईएस्ट पावर्स जो आएंगी वो आएगी ए क्यूब और बी क्यूब। तो इस चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ना है, दोनों एचसीएफ और एलसीएम और नंबर्स कैसे रिलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले से करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू उन नंबर्स का प्रोडक्ट, ए और बी वो अगर वो नंबर्स हैं तो केवल दो नंबर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। दूसरी चीज़, एलसीएम हमेशा मल्टीपल होता है एचसीएफ का, या आप बोल सकते हो कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तुम्हें नंबर नहीं भी दिए गए हैं, वो तुमको बता रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एलसीएम ये हो जाए एचसीएफ ये हो जाए। तुमको केवल इतना देखना है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड कर देगा। मैं बोलूँ अगर 325 एलसीएम आ रहा है और मेरा एचसीएफ 18 आ रहा है, क्या पॉसिबल है? नंबर जानने की ज़रूरत नहीं है, एचसीएफ को देखा जाए तो एचसीएफ यानी 18 325 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो कब होगा? जब एचसीएफ आपके एलसीएम का फैक्टर होगा, दिखाएगा वो, देन इट इज़ पॉसिबल। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनका जो फैक्टर है 1 होगा और वो नंबर खुद होंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं दोज आर ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं। सभी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, यानी एक और एक दूसरा फैक्टर आएगा वो नंबर खुद से, तो 1 इज़ द फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ द फैक्टर। ये हर एक नंबर के साथ में होंगे। इसके अलावा कोई और फैक्टर है, दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज़रा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर्स आर in the ratio 2:3. LCM is 180. Find the
HCF। अब जब नंबर्स रेशियो में दिए होंगे तो आप लेट करोगे किसी एक वेरिएबल के साथ में, हम x ले लें, y ले लें, k ले लें, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी 2k एंड 3k। ठीक है, अब उनका LCM दे रखा है कितना, 180। तो हमको मालूम है LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन ये मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि ना मुझे LCM पता है, HCF पता है, और ना मुझे प्रोडक्ट पता है, तो ये यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। लेकिन वो कह रहा है LCM जो है, ये LCM ऑफ किसका, 2k और 3k कितना आया, 180 आया। तो अगर इनका LCM देखूंगा दोनों का, तो k तो कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ आएगी, बाकी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में आती हैं। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, यानी 2 3 जा 6, तो 6 के आ गया LCM। इसके हिसाब से ये आया है 180, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30। अब अगर k की वैल्यू 30 है तो हम लोगों ने नंबर्स क्या लिए थे, 2k और 3k लिए थे। तो 2k का मतलब है 60, 2 इंटू 30, और इसका मतलब है 3 इंटू 30 यानी कि 90। तो मेरे पास जो नंबर है वो 60 और 90 है। अब आप इसका HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, HCF इसका आ जाएगा। वैसे भी 2k और 3k का HCF देखूंगा तो k आएगा केवल, और k हमारा 30 है, यानी 30 HCF आ गया। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक उसने क्वेश्चन में आपको दे दिया, शो दैट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, या फिर मैं बोल सकता हूँ इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, नॉन प्राइम जिसके फैक्टर्स उसके अलावा नंबर और 1 के अलावा कोई और नंबर भी होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो आप लोग ऐसे करोगे। उसने तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 3 एक नंबर है, तुमने इसमें से 5 और 3 कॉमन ले दिया। ठीक है, ये है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 इंटू 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर आएंगे 5 इंटू 3 आएगा, यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14, 14 को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 7। यानी अब जो नंबर बना उसके जो फैक्टर्स आए वो आए, इट हैज़ फैक्टर्स 5 3 2 7, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके 5 3 15 2 30 37 जा 210, दैट इज मोर देन 2। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं तो क्या होता है, वो एक प्राइम नंबर में नहीं आएगा, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। एक ये का इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि आपको कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना है। जैसे सपोज क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये हमको प्रूव करना है।
तो इनको हम प्रूव करते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि उसने जो कहा है आपसे, आप उसके अपोजिट चीज़ को लेट करोगे। तो इसने हमसे कहा है कि ये नंबर इरेशनल है, मैंने लेट कर लिया, लेट √3 इज़ रेशनल। और 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q को प्राइम्स होंगे। अब को प्राइम्स क्या हैं? को प्राइम्स आर 2 प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर है तो आई कैन राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B। लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई कैन गेट 3 = A²/B²। आ जाएगा। अब यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ A² = 3B², और यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि B² = A²/3। अब यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई होगी। थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर बात करें तो A² 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो A 3 से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ A। ठीक है, अब एक तीसरा नंबर हम लेट करते हैं, लेट C बी द अनदर नंबर सच दैट A = कितना हो गया 3C। आपको जो भी नंबर दिया गया है C के साथ में वो ही लोगे। √2 दिया है तो 2 लोगे, √3 दिया है तो 3 लोगे, √5 दिया है तो 5 लोगे, और √7 दिया है तो 7 लोगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो A² बराबर 9C²। यहाँ से आ गया पहली वाली जो इक्वेशन हमारी आई थी, ये वाली इक्वेशन, ये यहाँ पर हमने देखा था A² की जगह 3B² पुट किया जा सकता है, तो यही वैल्यू यहाँ पुट करो, A² की जगह पुट करो 3B² दैट इज = 9C²। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो B² कितना आया 3C² आया। और यहाँ इसे मैं लिख सकता हूँ C² = B²/3। अब अगर 3B² को डिवाइड कर रहा है तो 3B को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ B। अब थोड़ी स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखनी है, नंबर तभी मिलेंगे। तो इसका मतलब A एंड B हैज कॉमन फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? बिकॉज A और B हमने क्या लिए थे, को प्राइम्स लिए थे। सबसे पहले जब लेट किया था तो लिखा था उसमें यहाँ वेयर A एंड B आर को प्राइम्स, लिख लीजिए A एंड B आर, यहाँ लिख लेना को प्राइम्स, ये इसके बाद ही लिख लेना। ठीक है, तो अब लेकिन को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ पर आ गया 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद लिखो दिस लेड टू कॉन्ट्राडिक्शन our assumption was wrong, hence √3 is a irrational numbers। ये हमने प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज़ जो आपके पास आ जाती है पूछने के लिए, वो ये बोलता है
कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी है। सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि HCF कैलकुलेट किया जाएगा या LCM। उसके लिए आप देखोगे कि वैल्यू अगर इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो हमेशा LCM कैलकुलेट होगा, और अगर कम आएगी तो HCF कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन है, A takes 18 seconds to move a circular path, ठीक है। B takes 12 seconds. So after how many seconds will A and B मीट अगेन। कहता है कि एक सर्कुलर पाथ के क्रॉस रेस लग रही है। ए को 18 सेकंड लग रहे हैं कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ को, बल्कि और बी को 12 सेकंड लगते हैं पाथ को कंप्लीट करने के लिए। तो कितने सेकंड के बाद दोनों दोबारा से मिलेंगे? देखिए, जब तक ए कंप्लीट करेगा बी तो कंप्लीट करके दूसरा भी स्टार्ट कर देगा, दूसरे को भी आधा कर लेगा कंप्लीट, ठीक है। तो आपको वो टाइम निकालना है जब दोनों के दोनों दोबारा से एक ही पॉइंट में मिलेंगे। तो जो एक ही पॉइंट में मिलेंगे दैट वुड बी द LCM। कैसे पता लगा? क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू से तो ज़्यादा होंगे, 18 सेकंड और 12 सेकंड से। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इनका LCM। LCM ऑफ 18 and 12, और इसका LCM आता है 36। इसका मतलब है आफ्टर 36 सेकेंड्स दे विल मीट अगेन। और 36 सेकेंड्स तक ए कितने रेवोल्यूशन कर लेगा? 18 सेकेंड एक रेवोल्यूशन का लगा रहा है, यानी दो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। सो ए विल कंप्लीट 18 यानी कि 2 रेवोल्यूशंस। वेयर एज अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी जो है, बी विल कंप्लीट कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? 36/12। 36 सेकेंड्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे इसलिए ऊपर लिखा, और 12 वो एक बार कंप्लीट करने में टाइम लगा रहा है 12 सेकेंड का। तो इसको ये हो जाएंगे 3 रेवोल्यूशन, यानी ए तब तक 2 रेवोल्यूशन पूरे करेगा, बी तब तक 3 रेवोल्यूशन पूरे कर लेगा। ये है क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे रियल नंबर में। ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।